हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टर्म प्लान के बारे में। ये क्यों जरूरी है, किसको करवाना चाहिए और कौन ले सकता है, इस बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं। अगर आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल में जाके आप आराम से उस वीडियो को देख और समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी किस वजह से हमारा टर्म प्लान का जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर देती है। हमें टर्म प्लान लेने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर हमने टर्म प्लान ले लिया है तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए कि हमारा टर्म प्लान का भगवान न करे कभी इसका क्लेम आ जाए तो कंपनी रिजेक्ट ना कर सके, उसका क्या कारण है, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की डेट में हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनियां, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां लगभग 24 कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं, जो कि सारी ही टर्म प्लान कर रही हैं। टर्म प्लान पे ही सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा बिकी टर्म प्लान रहा है लाइफ इंश्योरेंस में। इंडोमेंट प्लान जो है वो बहुत नाम मात्र का बिक रहा है। तो कंपनियों को क्या है, इसमें टर्म प्लान में ही सबसे ज्यादा फायदा है। एक रिसर्च ये कहती है कि कोई भी आदमी जो टर्म प्लान करवाते हैं, अगर 1 लाख आदमियों ने टर्म प्लान करवाया है तो उसमें से 20,000 आदमी उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। अगले 3 साल में 80,000 आदमी उसको छोड़ के चले जाते हैं। वो 80,000 आदमी जो छोड़ के चले गए, उनका पैसा इंश्योरेंस कंपनियों के पास रह जाता है। इंश्योरेंस कंपनियां ये ही चाहती हैं कि हम इस आदमी का इंश्योरेंस कर दें और ये 1, 2, 3 साल हमारी किस्त दे दे, और उसके बाद एक किस्त पे ना कर पाए तो हमें उसका कोई पैसा वापसी ना करना पड़े। इसमें होता क्या है, इसमें कोई बाद में कोई पैसा वापसी नहीं मिलता। टर्म प्लान ऐसा होता है जैसे अगर आपने नहीं करवाया, नहीं पता इसके बारे में, जैसे हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं। हमने 1 साल का इंश्योरेंस करवाया गाड़ी का, 1 साल में उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, चोरी नहीं हुई, आग नहीं लगी, टूटी फूटी नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो कोई क्लेम हमने लिया नहीं। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, हमें दोबारा से पैसे देके दोबारा से उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। हमें उसमें से कोई पैसा रिफंड नहीं होगा। सपोज अगर हमने 25,000 रुपये में अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया है तो उसमें से कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी हमें वापसी नहीं देगी। सेम ऐसा ही टर्म प्लान में होता है, क्योंकि उसमें जो टर्म होती है वो सिर्फ यही होती है कि अमरदीप कादियान ने आज टर्म इंश्योरेंस लिया। अगर मैं कभी जितने साल की मैंने टर्म ली है, जितने साल की सिक्योरिटी मैंने कंपनी से ली है, इंश्योरेंस कंपनी से, उतने साल तक की कंपनी की गारंटी है। उतने साल तक अगर मैं नहीं रहा तो मेरे नॉमिनी को उतना पैसा मिल जाएगा। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, 2013 में लिया था, आज से 7 साल पहले, जिसकी मैं 7 किस्तें भर चुका हूं, क्योंकि एक किस्त तो ये पहले ही ले लेते हैं और 8वीं किस्त उसकी अभी 2 जुलाई को है, जो कि मैं पूरे टाइम से उसको पे कर दूंगा। तो उसमें क्या होगा, अगर मेरा 70 साल तक का कवर है, अगर मैं 70 साल तक भी नहीं गया हरिद्वार, हैप्पी बर्थडे मेरा नहीं हुआ, तो कंपनी मेरे परिवार को या मुझे जीते जी कोई पैसा मेरे को रिफंड नहीं करेगी। मेरी किस्त है उसमें 50,174 रुपये उसमें मेरी ईयरली किस्त थी, जो कि कुछ टाइम के बाद आराम से बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा क्यों बढ़ाया, ये कहने लगे जी इस पर तो एक्स्ट्रा टैक्स लग गया। आज की डेट में लास्ट ईयर में लगभग 54,000 कुछ उसकी किस्त भर चुका हूँ। वैसे मेरी एज में इतनी किस्त नहीं होती 1 करोड़ का अगर इंश्योरेंस ले। मेरी किस्त क्यों ज्यादा है, क्योंकि मैंने पीपीटी तो कम ली है और पीटी ज्यादा ली है। पीपीटी मीन्स प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब जो मुझे इनकी किस्त भरनी थी बीमे की, मैंने क्योंकि अपने लाइफ की सिक्योरिटी अगले 30 साल तक के लिए ली है, 70 साल तक के लिए ली है, तो मुझे 30 साल तक प्रीमियम इनकी किस्त देनी थी। लेकिन मैंने क्या कहा कि भैया मैं 10 साल आपको किस्त दूंगा और किस्त में आपको ज्यादा दे दूंगा, सिक्योरिटी में लेना चाहता हूं 30 साल की। तो उन्होंने मुझे 30 साल की सिक्योरिटी दे दी और प्रीमियम जो है मेरा बढ़ा दिया। वैसे मेरा होता उस टाइम 17-18,000 रुपए के करीब होता, 20,000 रुपये हो जाता, पर वो 50,000 नहीं होना था, 50,000 इसीलिए हुआ। अब आप
कोई भी आदमी जब टर्म प्लान लेता है, आजकल वो नेट पे सर्च करता है कि किसका क्लेम रेशो कैसा है। अब जब हम क्लेम रेशो देखते हैं, IRDA की साइट पे देखते हैं या वैसे किसी कंपनी का देखते हैं, तो हमें लगभग सभी कंपनियों का 95 से प्लस पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 100 आदमियों का किसी कंपनी ने इंश्योरेंस किया और जब उनका 100 आदमियों का क्लेम आया और उनमें से वो 95 आदमियों को पैसा देते हैं और 5 आदमियों का कोई कारण बताकर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने का कारण क्या होता है वो मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा, उससे बचने का तरीका बताऊंगा। अब क्या हुआ, हमने एक टर्म प्लान ले लिया। अभी आप देखते हैं आजकल 15 रुपए डेली पे, 25 रुपए डेली पे, 50 रुपए डेली पे आप टर्म प्लान करवा लो। मार्केटिंग हो रही है, एड बहुत हो रही है, टीवी में, मेल पे हमारे मैसेज आते हैं, फोन आते हैं उनके, लेकिन ऐसा कोई भी कंपनी ऐसा टर्म इंश्योरेंस नहीं कर रही है कि वो हमारे से डेली पैसे लेगी, डेली मेरे से 50 रुपए लेके जाए, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक कैलकुलेशन बता रहे हैं कि भैया आप मंथली 15,000 रुपए और साल के 18,000 रुपए हो गए, भाई हम आपसे 18,000 रुपए लेंगे और आपको डेली वो 50 रुपए ही पड़ेंगे। उसको डेली में वो कन्वर्ट कर देते हैं। मुझे जो है वो रास्ता वो आसान दिखा देते हैं, जो कि लंबा है उसको मेरे को बिल्कुल आसान छोटे से दिखा देते हैं कि भैया 50 रुपए हम आपसे ले रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस दे रहे हैं आपको, और 50 रुपए कहाँ है, 1 करोड़ कहाँ है, तो वो है। तो ये ऐसे मंथली मोड पे भी करते हैं, क्वार्टरली भी करते हैं, 6 मंथ का भी करते हैं। अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, बट ये हमें ईयरली ही लेना चाहिए अगर हम लेना चाहते हैं इसको। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बात क्लियर की कि 80% आदमी इसको पे ही नहीं कर पाते, तो हमें कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले उसकी किस्त देखनी चाहिए, प्रीमियम देखना चाहिए, उसका हमें ईयरली कितना पे करना पड़ेगा, हम उसको कितने साल के लिए ले रहे हैं। जैसे मेरे केस में मैंने 30 साल लिया, आप 30 साल के लिए ले रहे हैं, क्या आप 30 साल उसको पे कर पाएंगे? अगर आपको लगता है कर पाएंगे तो लेना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको लगता है नहीं यार मैं तो 1-2-3 साल कर पाऊंगा, फिर मेरे पे इसका नहीं है, आपको वो कभी नहीं लेना चाहिए, चाहे वो इंश्योरेंस एडवाइजर आपको कितना भी फोर्स कर रहा हो। आजकल ये ऑनलाइन भी मिलते हैं, आप वहां भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको मेरी एडवाइस यही है, अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते तो आपको वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पैसा तो आपका जीरो ही हो गया। हम क्या करते हैं, सामान्य आदमी जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हैं, जब भी हम किसी भी वजह से फाइनेंशियल डाउन होते हैं, हम सबसे पहले इंश्योरेंस की किस्त रोक देते हैं, बस। उसके बाद हमने कोई लोन लिया है, कुछ लिया है, बिजली का बिल है और स्कूल की फीस है, वो हम देते हैं, कहीं से भी देते हैं, लेकिन हम इंश्योरेंस को सबसे बेकार की चीज होते हैं, और खास तौर पे टर्म प्लान को तो बिल्कुल ही बेकार समझते हैं, जबकि टर्म प्लान ही सबसे बढ़िया इंश्योरेंस है। हम क्या सोचते हैं, यार इसमें कुछ मिलना तो है नहीं, हम मरे तो है नहीं, हमारे दादा परदादा ने तो करवाया नहीं था, तो हम ही कौन सा मरने लग रहे हैं, वो भी 70-80 साल तक जीता रहे, हम भी 70-80 साल तक तो जिएंगे यार, हम नहीं इसको भरते। अब क्या होगा, 2-3 साल का आपने पैसा दिया, वो जीरो हो गया आपका। अब क्या आता है, अगर आप उसको लाइफ टाइम के लिए 20 साल 10 साल जितनी आपने पीपीटी ली है, प्रीमियम पेइंग टर्म प्लान लिया है, उसको आप भर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं यार इसको इजीली भर दूंगा, एक तो अपनी किस्त कम करिए, बहुत ज्यादा के चक्कर में ना पड़िए, 5 करोड़ का ना लीजिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 50 लाख में पूरी होती है तो आप 50 लाख रुपए। अब बात रही जब आप ये रेशियो चेक करते हैं, इसका क्लेम सेटलमेंट रेशो, इसको आप नेट पे चेक करते हैं तो वो 95, किसी का 98 पाएगा, 99 पाएगा, 97 पाएगा, आपको 85-80 किसी का नहीं पाएगा। अब उसमें क्या हिडन है भाई, ये जब भी कोई वो जो 5% केस रिजेक्ट किए हैं किसी भी कंपनी ने, वो ज्यादातर टर्म प्लान को ही रिजेक्ट करते हैं। अगर मेरा कोई एंडोनमेंट प्लान है, वो ज्यादातर उसमें कितना क्लेम आ जाएगा, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। बहुत कम आदमियों का आता है, ज्यादातर इतना ही आता है 5, 7, 10 लाख रुपए। वो ये कंपनियां इजी उसको पे कर देते हैं, उसको छेड़ती नहीं। अगर पहले 3 साल में वो उसकी डेथ हुई तो थोड़ी इंक्वायरी करती हैं, बहुत ही कम क्लेम हो, इनके पास राइट्स तो है पर वो उसको इंक्वायरी नहीं करती। 2-4 लाख रुपए का पकड़ा है यार, ये तो क्लेम रेशो खराब करेगा मेरा। लेकिन टर्म प्लान में क्या होता है, टर्म प्लान में इन्होंने बहुत कम पैसा लिया हमारे से और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हमें दे दी है। अब कोई 30 साल का लड़का है, 25 साल का है, उससे लिए तो इन्होंने 10,000 रुपए हैं,
उसका क्लेम का उसके सेटलमेंट करने पड़ेगी इनको 1 करोड़ रुपए की। अब ये वो आदमी नहीं रहा, वो लड़का, तो इनके मन में क्या आएगा कि नहीं यार बड़ा शान है भाई, तो 10,000 रुपए दिए थे, अब 1 करोड़ रुपए तेरे को देने। फिर ये क्या करते हैं, उसके माइनस पॉइंट ढूंढने लग जाते हैं, जो कि इनको बहुत से माइनस पॉइंट उसके मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आदमी टर्म प्लान करवा रहा है वो कोई इंश्योरेंस का काम तो करता नहीं, वो तो बेचारा जिंदगी में पहली बार टर्म प्लान करवा रहा है, उसको पता नहीं। अब होता क्या है अमूमन कि कोई इंश्योरेंस एजेंट हमारे से संपर्क करता है या हम ऑनलाइन भी लेते हैं, तो वो क्या करता है 99% से भी ज्यादा 99.9% ये क्या करता है, कोई इंश्योरेंस एजेंट हमारे से मिला, उसने हमारे को उसका फायदा बताया, हम प्रीपेयर हो गए, वो क्या करता है हमारे से चेक ले लिया। जैसे मेरे केस में 50,000 रुपए थे, मैंने तो खैर चेक किया था वो, लेकिन ज्यादातर नहीं करते उसको। उसने वो हमारे से 50,000 रुपए कैश ले लिए या चेक ले लिया। उसके बाद क्या किया, उसने मेरी आईडी ले ली, आधार कार्ड ले लिया, पैन कार्ड ले लिया, फोटो ले ली, और एक वो प्रपोजल फॉर्म रखता है जो हम कंपनी के पास अप्लाई करते हैं कि हमें इंश्योरेंस दे दिया जाए, तो प्रार्थना पत्र, वो उस पर हमारे साइन करवा लेते हैं। नीचे जहां जहां उसको 3-4 जमा होते हैं वो हमारे साइन करवा लेता है। उसको फिल नहीं करता, नहीं करेगा कभी भी, आप कभी जमा कर देखना ना, उसको भरेगा नहीं। अब उसको ले जाएगा अपने ऑफिस में, अब वो वहां बैठ के बिल्कुल आराम से भरेगा उसको। अब सवाल ये है कि जो मेरा इंश्योरेंस कर रहा है उसको अमरदीप कादियान के बारे में क्या सारी चीज की नॉलेज है क्या? नहीं, उसको मेरे बारे में सारा नहीं पता। जब उसको मेरे बारे में सारा नहीं पता, वो उसको भरेगा कैसे? वो उसको भरेगा कैसे? कंपनी मेरे बारे में हर चीज पूछ रही है। वो ये पूछ रही है मेरे बारे में, मैं टर्म प्लान करवाने गया, मेरे फादर जिंदा है नहीं है, माँ जिंदी है नहीं है, भाई बहन जिंदा है नहीं है, अगर मर गए किस कारण से मरे ये कारण बताओ, कितनी उम्र में मरे उम्र बताओ, एक्सीडेंट में मरे, कोई बीमार होकर मरे, वो सारी डिक्लेरेशन हमें देनी पड़ती है। अब जो इंश्योरेंस एजेंट आया वो ये तो पूछ लेगा मेरे को फोन कर, भाई बाप के फादर माँ जिंदा है कि नहीं है, मैं बता दिया नहीं है, वो अपने हिसाब से उसको लिख के भेज देगा। ठीक है जी, वो फिर क्या होगा, रिजेक्ट करने का कंपनी को कारण पाएगा। अब मेरे फादर साहब शराब पीते थे, वो मरे 64 साल में, मैंने उसमें लिखवा दिया कि हाँ भाई ये नॉर्मल डेथ हुई उनकी, क्योंकि वो ज्यादा दारू पीते थे, उनकी उसमें 64 साल में जाकर उनकी मृत्यु होगी। एवरेज उम्र भी आदमी की 65 साल है। और फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछेंगे, भाई आप दारू पीते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, सुल्फा पीते हो, या कोई अन्य व्यसन करते हो, आप कोई ऐप आपके पास और है? मैंने लिख दिया नहीं, क्योंकि मैं तो दारू दप्पे बीड़ी सिगरेट पीता नहीं। लेकिन हमारे देश में क्या है, मुझे लगता है कि 80 से 85% आदमी दारू पीते हैं, शराब कम या ज्यादा। वो कंपनी क्या कर रही है, हमारे से पूछ रही है कि भैया आप पीते हो क्या नहीं पीते हो। सबसे पहले ये मैं पीता हूं जी, कितनी पीते हो, क्वांटिटी बता उसको। दारू शराब पीते हो, बियर पीते हो वो बता, बीड़ी पीते हो या गुटखा खाते हो वो बता। उसमें सारे कॉलम बने हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अपना इंश्योरेंस दिखाऊंगा आप उसमें। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो उसको टिक टिक कर देता है, उसमें 2 कॉलम बने हुए हैं, यस नो, शराब पीते हैं नो, गुटखा खाते हैं नो, बीड़ी पीते हैं नो। उसने नो 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 कर सारों में कर दिया। वो ही सबसे प्रपोजल फॉर्म का जो ऑप्शन है वहां पे जाके वो सबसे मुश्किल है, वो बहुत सोच समझ के भरना पड़ता है। लेकिन ये क्या करते हैं, उसको ही सबसे आसान कर देते हैं। उसमें ही हमेशा कंपनी के पास रिजेक्ट करने की पावर उसी से ही, उसी कॉलम से आती है। वो वहीं से ही पकड़ता है कि भाई अमरदीप का ध्यान ने तो कहा था मैं शराब पीता नहीं, अब इसका 2 साल के बाद एक्सीडेंट हो गया, दारू पी के कार चला रहा था, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, कोई पैसा नहीं देंगे। अब मैंने उनको 50,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपया दिया कि फ्यूचर में मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं पड़ेगी, 1 करोड़ रुपए मिलेगा। वो 1 लाख भी गए और वो मैंने और कोई इंश्योरेंस भी नहीं लिया या और कोई सिक्योरिटी भी नहीं करी उनके लिए, क्योंकि मुझे तो इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो अब अगर हम ऑनलाइन लेते हैं तो हम ऑनलाइन ये सोचते हैं यार इसमें ऑप्शन तो आ गया, ये तो बॉम्बे बैठे ये कौन सा देखना आने लग रहे, मैं इसमें भर देता हूँ, मैं तो पीता नहीं भाई, हमने उसको ओके कर दिया। वो तो कर लेंगे, वो तो पैसे लेने के लिए बैठे हैं, उन्होंने तो अभी तो उनको कोई इतराज नहीं है। जब हम बीच में नहीं रहेंगे, हटेंगे, मर जाएंगे, तब वो इतराज ढूंढेंगे हमारा, तब उनके आदमी होते हैं, उनका एक बड़ा सिस्टम है, वो CID विभाग है, उनको वो सारी जांच निकाल लेगा और सारा वो पता कर लेगा हमारे बारे में, हम कौन है,
क्या हमने ऐप किया, किस तरीके से, क्या हम करते थे, वो सारी डिटेल हमारी निकाल लेते हैं और वो हमारा क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। अब इंश्योरेंस एजेंट अगर कोई हमारा यार प्यारा रिश्तेदार भी है, उसको ये सारी बात का पता है, पर उसके मन में क्या है कि भाई अमरदीप कादियान शराब पीता है या बीड़ी पीता है, यार इसने अब तो 50,000 रुपए दे भी दिए, 50,000 में तेरी जो भी कमीशन है वो आएगी, अगर तू ये इसमें लिख देगा तो कभी वो इंश्योरेंस कंपनी इसका इंश्योरेंस ही ना करे, और इंश्योरेंस ही नहीं करेगी तो इसके पैसे रिफंड हो जाएंगे। अब जब रिफंड हो जाएंगे तो ये पता नहीं करवाएगा कि नहीं करवाएगा, या किसी और कंपनी में करवाएगा या नहीं करवाएगा। तो इस वजह से वो उसको पार्टी को जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसको ये बातें हाइड कर देते हैं, उसको बताते नहीं है। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हमें करवाना है करवा लेना चाहिए। अगर हमारा मन बन गया, हमारा बजट है, हमें लगता है हम अगले 20-30 साल इनको पैसा दे सकते हैं, तो बहुत कम पैसे में, बहुत कम किस्त में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हमें मिलती है। 15-20 हजार रुपए में यार 1 करोड़ रुपए अगले दे रहे हैं, तो उससे बस हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो परम सत्य के सिद्धांत पे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अमरदीप कादियान के बारे में अमरदीप कादियान से ज्यादा कौन जानता है? मेरी माँ जानती है, मेरी वाइफ जानती है, मेरे बच्चे जानते हैं, कोई नहीं दुनिया में जानता। मैं अपने बारे में सबसे ज्यादा अपने बारे में मैं ही जानता हूँ, और इंश्योरेंस कंपनी मेरे से ही पूछ लिया कि भाई तू सत्य बता दे ताकि फ्यूचर में हमें क्लेम तेरा देने में कोई दिक्कत ना पड़े। मैं उसको हाइड कर रहा हूँ तो वो उसको रिजेक्ट करने के अख्तियारात मैंने उनको दे दिए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे से साइन करवा लिया भाई कुछ भी गलत करेगा तो हम पैसा नहीं देंगे। अब होता क्या है, मैंने सोच लिया यार दारू पीऊं, दप्पे पीऊं, बीड़ी पीऊं, सिगरेट पीऊं, मेरा इंश्योरेंस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो इंश्योरेंस करते हैं, शराब पीने वाले का भी इंश्योरेंस होता है, बीड़ी पीने वाले का। अब मैं पहले ही कह रहा हूं, यहाँ तो 80-85% आदमी शराब पी रहे हैं, अब उनका इंश्योरेंस करेंगे नहीं। वो 15% में से क्या पता 1% करवाए, तो ये व्यापार कैसे करेंगे भैया? इनको तो भी तो पैसा चाहिए, ये उसका इंश्योरेंस करते हैं। आप उस पर ठीका लगाइए, यस कीजिए, हाँ मैं पीता हूं, क्या आपको शुगर है? हाँ है तो लिखो उसमें, बीपीआई है लिख दो उसमें, हाँ भाई है। कितनी है शुगर बता दो उसको, टेस्ट करवा के, इतनी है भाई, इतनी मेरी एज है। तो इनका एक अंडर राइटर होता है, वो जब ये यहां से चला जाएगा उसके पास चला जाएगा, वो देखेगा, वो उसको ओके कर देते हैं, अमूमन कर देते हैं। शराब ये कोई आज के टाइम में तो फैशन हो गया है, ये कोई इतना बड़ा हुआ नहीं रहा कि भाई ये तो शराब पिए यार इसका नहीं होता यार, नहीं होगा फिर किसका करेंगे भाई? व्यापार कैसे करेंगे? इनको तो पैसा चाहिए, ये तो कमाने के लिए आए हैं, पैसा अपना खोने के लिए थोड़ी आए हैं। किसी से पैसे लेंगे, कोई नहीं मरेगा जब भी तो इनका प्रॉफिट होगा। लोग वो करवाएंगे 80% टर्म प्लान, तो वो छोड़ के चले जाएंगे, तो इनको तो पैसा मिलेगा। तो ये तो इंतजार कर रहे हैं हमारा कि हम टर्म प्लान करवाएं। आप अपनी डिटेल पूरी एक्यूरेट बताओ, कितनी आप बीड़ी पीते हो, कितनी शराब पीते हो, डेली पीते हो, हफ्ते में पीते हो, महीने पीते हो, या कोई फंक्शन हो, तीज त्योहार हो उस पे पीते हो, वो इनको बता दो। पीते हो तो कितनी पीते हो, उससे क्या होगा, ये आपका प्लान तो आपको दे देंगे, टर्म प्लान दे देंगे आपको। ये कंपनी देगी तो दूसरी दे देगी, दूसरी देगी तो तीसरी दे देगी, 24 है जरूर दे देगी। 10 कंपनियां ऐसी होंगी उनमें से जो आपको देंगी, आप ज्यादा भी दारू पीने दोगे फिर भी दे देगी। वो क्या करेंगे, आपका प्रीमियम बढ़ा देंगे। प्रीमियम मींस किस्त, मैं नहीं पीता कुछ भी, मेरी 50,000 रुपए आपने मेरे वाली सेम कंडीशन पे ले लिया, हो सके आपकी 65,000 रुपए कर दे, बस। इतना नहीं करेंगे कि आपकी लाख रुपए कर देंगे। वो क्या करेंगे कंपनी, भाई हमारा रिस्क बढ़ गया तो हम उसको बढ़ा दें। अब मैं आपको अपनी टर्म इंश्योरेंस जो मैंने करवा रखा है, मैं उसको दिखाता हूं कि कैसे ये करते हैं और कहां हम मिस्टेक करते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात है, जब हम टर्म प्लान करवाएं तो हमें उसमें ज्यादातर आजकल नया कंसेप्ट इन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि हमें हेल्थ की चेकिंग की कोई जरूरत नहीं है, तो हमें लेकिन वो करवा लेना चाहिए। हमें इंश्योरेंस कंपनी को बोलना चाहिए कि भाई मेरा मेडिकल चेकअप करवा ले, ताकि फ्यूचर में इनके पास एक ये कारण भी बहुत बड़ा है बाद में रिजेक्ट करने का। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरा जैसे 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है। ये मैंने सबसे पहले रिसीव पैसा जो भरा था इनको 50,174 रुपये मैंने इनको दिए थे। ये मेरा नाम है, ये मेरी नॉमिनी का नाम है, मेरी वाइफ का गीता। ये 1 करोड़ रुपए का मेरा टर्म प्लान है और ये मैंने इनको किस्त दी थी। बाकी आगे इनकी टर्म कंडीशन है जो कि हमें बड़े ध्यान से पढ़नी चाहिए।
और जो सबसे ज़रूरी है पेज, मैं अब उस पर आता हूँ, जिसमें ये सारी बातें हमारे से पूछते हैं कि हम कोई नशा पत्ता तो नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारा प्रपोजल फार्म होता है, जब हमारा इंश्योरेंस हो जाता है, उसके बाद वो प्रपोजल फार्म की कॉपी, ये लिखा हुआ प्रपोजल फार्म, उसकी एक कॉपी हमारे घर आती है, हमारे एड्रेस पे आती है। जो हम एड्रेस देते हैं, मेरी फोटो लगी है, मेरा नाम है, मेरा प्रपोजल फार्म है, अमरदीप कादियान, ये सारी मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई, सब कुछ आ गया। अब ये कॉलम जो है ये यहाँ पे ये आ गई। इसमें ये पूछ रहे हैं, हाँ भाई कोई शराब पीते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट, ये इन्होंने कर दिया नो 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 नो, क्योंकि ये सच्चाई है कि मैंने आज तक कभी कोई दारू दप्पे बीड़ी सिगरेट पी नहीं, कोई ऐड नहीं किया। ये हो गया। अब ये सारा कॉलम है, ये देखो ये लगे हुए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, ये नो 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 पे लगे हुए हैं सारे। अब ये ही है, अगर आपने टर्म प्लान ले लिया, और ये मेरा अलग से इन्होंने एक हेल्थ चेकअप करवाया था, मैंने उस टाइम इनको बोला था भैया मेरा हेल्थ चेकअप करवा लो। ये करनाल में अगर आप रहते हैं तो आप डॉक्टर मोंगा को जानते होंगे, कुंजपुरा रोड पे है, मोंगा नर्सिंग होम के नाम से। ये है जी, ये सारा मेरा हर चीज का, बॉडी का, पूरे हर चीज का स्कैन हुआ है, हर चीज का टेस्ट हुआ है। और ये मोंगा नर्सिंग होम ने 2013 में मेरी रिपोर्ट बना के मेरी इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया है, जो कि उसकी फोटोकॉपी उन्होंने मेरे पास भेज दी है। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। उसका कोई पैसा एक्स्ट्रा कंपनी लेती है, वो कंपनी उस जो हमारा प्रीमियम है उसमें से वो पे करती है। अगर कंपनी किसी वजह से हमारा इंश्योरेंस नहीं करती और हमने हेल्थ चेकअप अपना करवाया तो उसके पैसे काट लेती है। अब जो मैंने आपको कॉलम दिखाए नो 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 नो, ये ही कारण है रिजेक्ट होने का। अगर हम दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई नशा करते हैं, कल को उस कारण से हमारी डेथ होगी, तो ये भैया मान के चलो एक पैसा नहीं देंगे। 1 करोड़ को तो भूल जो, मैंने भरा 10 साल, मैंने भरे 5 लाख रुपए, मर गया मैं 9वें साल में, 4.5 लाख रुपए मेरे जीरो हैं। ये नहीं मेरी वाइफ को 1 रुपया भी देंगे अगर मैं दारू पी रहा था, और मैंने बोल रखा है इसमें। अब मैंने नहीं बोला, वो उस एजेंट ने लिख दिया। अब जब क्लेम की बारी आएगी, क्लेम मिलेगा कब? जब मैं इस दुनिया में नहीं हूंगा, तो मैं उनको बताने आऊंगा नहीं। वो मेरी वाइफ को बोलेंगे ये तो दारू पीता था आदमी, अरे इसकी वजह से डेथ हो, इसने तुम्हारे को मिसगाइड कर दिया, देखो इसके साइन हो रहे, तो इसने गलत कर दिया। तो आप ये चीजों का ध्यान रखना है, आप अपने बारे में हर चीज सत्य बताएं तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। और अब एक नया आ गया है, सरकार ने एक नया कुछ उसमें बदलाव कर दिया है। जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है उसकी धारा 45, उस आज की डेट में उसमें बदलाव हो गया। वो धारा 45 ये कहती है कि किसी भी आदमी ने आज इंश्योरेंस दिया, टर्म प्लान या कोई भी प्लान लाइफ इंश्योरेंस का, तो अगर उसने 3 साल तक किस्त पूरी पे कर दी और 3 साल के बाद 5वें साल, 7वें साल, 10वें साल वो नीरा मर गया हो, तो उसका कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी ग्राउंड पे उसका क्लेम नहीं रोक सकती। भले वो शराब पीता था, उसने उस टाइम नहीं लिखवाया, वो उस ड्यूरेशन में मर गया 3 साल में, तो ये पूरा पक्का रिजेक्ट कर देंगे 100%। 3 साल के बाद मरे वो, आपका कोई इंश्योरेंस है, आप शराब पीते हो, आपने 5 साल पहले करवा लिया, और क्योंकि वो 3 साल निकल चुके हैं, अब आपको भगवान ना करे कुछ हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 100% आपके नॉमिनी को क्लेम मिलेगा। अब ये क्लेम को उसको रोक नहीं सकते आज की डेट में, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई है कि कोई भी आदमी 3 साल के बाद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसको नहीं रोक सकती। अभी मैंने आज मैंने पेपर में पढ़ा, दिल्ली में एक व्यापारी था, वो मिस्टर बंसल नाम करके ऐसा कुछ है, बढ़िया था जाति ना, वो बिजनेस करता था। उसने क्या किया, उसका 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस हुआ था। वो अपना इंश्योरेंस, वो फाइनेंशियली बिल्कुल डाउन हो चुका था, 6 लाख रुपए का उसने पर्सनल लोन लिया था, उससे भरा नहीं जा रहा था, उसको पूरा ज्ञान था नहीं इंश्योरेंस के बारे में। उसने क्या किया, फेसबुक पे अपने 4 दोस्त बना के, जो कि बालिग नहीं थे, 18 से भी कम साल के थे, उनको अपनी ही मारने की सुपारी दे दी उसने, और उन्होंने वो काम कर दिया, वो मर गया। अब क्या हुआ, इंक्वायरी हुई तो वो पकड़े गए। अब उसको ये नहीं पता था, उसको जिसने अपना ही मारने के लिए उसको सुपारी दे दी, कि इंश्योरेंस एक्ट में ये कहा गया है
आईआरडी की गाइडलाइंस के अनुसार ये है। अभी एक मेरे दोस्त हैं यहाँ पड़ोस में रहते हैं, रिटायर्ड थानेदार हैं, मिश्रा जी, अगर वो देख रहे हो तो उनके लिए भी है। वो मुझे ये कह रहे थे कि भाई 3 साल में अगर कोई आदमी मर जाए तो बहुत तगड़ी इंक्वायरी होती है किसी भी कंपनी की, अगर हमने इंश्योरेंस लिया। ये बात सही है कि तगड़ी इंक्वायरी होती है, करते हैं और करनी भी चाहिए उनको। ऐसे तो सब कोई क्लेम देंगे बगैर फ्रॉड को, तो वो ही सड़क पे आ जाएगी कंपनी। लेकिन उनकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि कोई आदमी आज इंश्योरेंस उसने करवाया, 12 महीने पूरे हो गए, 1 साल के बाद उसने सुसाइड कर लिया तो उसको क्लेम मिलेगा। ऐसा नहीं है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती कंपनी। ये नहीं बोल सकती 24 की 24 कंपनी में कोई भी कि भैया इन्हें अमरदीप कादिया ने सुसाइड क्यों किया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है, आईआरडीए की गाइडलाइंस ये है कि कोई भी आदमी, सपोज मैं आज मैं सोचूं यार मैं आज बीमा करवा लूं, 10-5 दिन में मर जाऊंगा, हो सकता है आज तो मैं मर सकता हूं, कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई मैं मर गया, या मैं आज सोच के 5-10 दिन 20 दिन बाद भी हो सकता है मैं मर सकता हूं, चांस है। पर कोई भी आदमी, हम सब ह्यूमन है, आज सोच के 1 साल के बाद नहीं मर सकता। ये रिसर्च है सारे वर्ल्ड की। मैंने आज सोचा मैं यार 1 साल के बाद आत्महत्या कर लूंगा, मैं करूंगा नहीं, बिल्कुल भी नीचा फाइनेंशियल डाइन कर मेरे पे 1 चौबंदी भी ना रहो, मैं नहीं करूंगा, या कोई भी आदमी नहीं करेगा। अगर 1 साल के बाद भी कोई आदमी इंश्योरेंस करवाने के बाद आत्महत्या करे, इट मीन्स वो 1 साल के बाद ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया है। अब वो कोई आदमी 1 साल के बाद जिसने आत्महत्या किया, उसको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, वो तो ठीक है कि उसकी इंक्वायरी करेगी कैसे मरा नहीं मरा, तो वो होगा, बट उसका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। उसको 100% पैसा मिलेगा अगर उसने टर्म प्लान लिया या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस करवाया किसी भी कंपनी से, 1 साल के बाद उसने सुसाइड आत्महत्या कर ली तो उसको वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं एक आपको लास्ट पॉइंट और बता देता हूं कि हमने टर्म प्लान लिया या कोई सा प्लान लिया, सबसे पहले हमें अपने नॉमिनी को बताना चाहिए कि हमने इतने का ले लिया, क्योंकि ये तो वही तो है, टर्म प्लान के तो पैसे ही जब मिलेंगे जब हम नहीं रहेंगे, तो वो कैसे क्लेम लेगी। क्लेम लेने का तरीका क्या है? सपोज मैं एक्सीडेंट होकर मर गया 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो वो मेरी वाइफ है वो कैसे लेगी, क्या तरीका उसका? अब एक्सीडेंट होएगा तो पुलिस रिपोर्ट होएगी, पुलिस रिपोर्ट होएगी, एक्सीडेंट के केस में क्या होता है, पोस्टमार्टम होएगा। तो जब वो क्लेम करने के लिए उस कंपनी के पास जाएगी तो उसको क्या चाहिए, एक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, एक मेरा यहाँ का जो हमारे एरिया का एमसी है उसकी रिपोर्ट चाहिए कि भैया ये आदमी इस तारीख को पूरा हो गया, मैं इसको जाति तौर पे जानता था। 2 आदमी चाहिए जो सेल्फ डिक्लेरेशन, इनके पास एक फॉर्म होता है, वो देंगे कि भैया ये आदमी अमरदीप कादियान मर गया और इसको मैंने, अब क्योंकि मैं हिंदू, मेरे को मरने के बाद जलाएंगे, तो वो 2 गवाह चाहिए जो ये कहेंगे, वहां पे लिख के देंगे भाई ये जो है मर गया है ये आदमी और ये मेरे आगे जलाया है। अगर मैं मुस्लिम हूं या कोई मुस्लिम हो वो मर गया तो उसके लिए भी 2 गवाह चाहिए कि ये मेरे सामने इसको सुपर्दे खाक किया गया है, इसको दबाया गया है जमीन में। और एक जो सबसे मेन है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आपके जो हमारा जो नॉमिनी है वो वहां सबमिट करवाएगा, उसके बाद कंपनी की मर्जी है, जो मर्जी इंक्वायरी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद उसको क्लेम देना पड़ेगा। अगर आप ये सावधानियां रखेंगे तो कोई भी कंपनी आपका क्लेम नहीं रोक सकती। हाँ, एक क्वेश्चन और है लास्ट का, क्या मैंने आज इंश्योरेंस करवा लिया, टर्म प्लान ले लिया, 3 साल के बाद मैं बोल रहा हूं कि कोई भी कंपनी मेरा जो क्लेम है वो रिजेक्ट नहीं कर सकती। क्या कर सकती है? 2 पॉइंट में कंपनी के पास हैं, वो कर सकती है अख्तियारात, वो हम ही उसको देंगे। कैसे? सपोज मैंने इंश्योरेंस आज करवाया, मैंने 2 साल किस्त दी, 2 साल के बाद मैंने देगी, अब 2 साल के बाद वो रुक गई, अब फिर मैंने 2-4-6 महीने के बाद पॉलिसी इन्फोर्स नहीं है, पॉलिसी को लैप्स बोलते हैं, जो उसका हित लाभ है ग्राहक का वो खत्म कर दिया कंपनी ने, किसी भी कंपनी से ले लो। अब मैंने 2 साल तो भरी, 2 साल के बाद तीसरे साल की आई वो नहीं भरी, 2-4-6 महीने के बाद फिर वो मैंने भर दी। अब क्या होगा, वो जो 3 साल का पीरियड है, 2 साल क्योंकि हो चुके थे उसमें, लेकिन वो 2 साल 0 कर दिए मैंने। अब वो स्टार्ट होएगा उस दिन से जिस दिन से मैंने किस्त भर दी, तीसरी वाली से करके अब फिर उनके पास 3 साल का फिर वो आ गया। दूसरा
अगर मैं कोई इसमें राइडर जड़वा रहा हूं, जैसे मेरा 1 करोड़ रुपए का प्लान है, मैं सोचू यार इसमें एक राइडर डलवा लेता हूं। अब डेथ के 2 ही कारण होते हैं इंश्योरेंस की भाषा में या सामान्य बोलचाल की भाषा में। कोई भी आदमी 2 तरीके से मरेगा, या तो सामान्य मृत्यु होगी या एक्सीडेंट होएगा। एक्सीडेंट में हम तो सोचते हैं स्कूटर मोटरसाइकिल का जीप बिट गई, वो एक्सीडेंट में नहीं, करंट सांप काट गया, पंखा गिर गया, ये सब एक्सीडेंट है। शरीर के अंदर से कोई बीमारी हुई, उसकी वजह से आदमी की डेथ होगी तो उसको बोलते हैं नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ। इसके अलावा सारी दुनिया में किसी भी आदमी के मृत्यु का और कोई कारण नहीं हो सकता है। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर हमने उसका प्रीमियम रोक लिया तो वो हमारा क्लेम अगले 3 साल वहां से एक्सटेंड होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने एक राइडर ले लिया। आज 4 साल मेरी पॉलिसी को 7 साल हो चुके हैं। आज मैं जाऊं यार भाई साहब मेरे को एक राइडर और दे दो, मेरे को 50 लाख रुपए का, ये कि यार मैं अगर एक्सीडेंट होकर मर गया तो मेरी वाइफ को 1.5 करोड़ रुपए दीजिए। वो कहेंगे ठीक है भाई 15,000 रुपए भाई साहब और महीना दे दे करो आप, नहीं सॉरी साल के, और आपको हम ये दे देते हैं। उसने वो दे दिया। अब क्या हुआ, वो 3 साल का पीरियड आज से स्टार्ट दोबारा फिर हो गया। पहले 7 साल जा चुके थे वो 0, अब फिर वो 3 साल का पीरियड स्टार्ट हो गया। अब इन 3 साल में कोई दिक्कत पड़ गई तो फिर उनके पास पावर आ गई मेरा क्लेम रिजेक्ट करने की। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। फ्यूचर में आपको कभी कोई टर्म प्लान या किसी भी इंश्योरेंस प्लान में क्लेम में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूं आपने ये वीडियो ध्यान से देखी होगी और समझी होगी, तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। भविष्य में आप टर्म प्लान लीजिए, अच्छे से अपने उसको मैनेज कर सकते हैं तो लीजिए, अदरवाइज उसको ना लीजिए। और ऐसे ही मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए, मेरे साथ प्यार बना के रखिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब